लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, हमें वो नहीं बोला कितने, लेकिन सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स Sn is 116, ओके, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने को दिया है 25, 22, 19 एंड सो ऑन, और ये सबका सम अपने को 116 दिया है। बोला है फाइंड द लास्ट टर्म, n तो ढूंढना ही है, n के बिना तो लास्ट टर्म मिलेगा नहीं, लेकिन लास्ट टर्म भी ढूंढना है। मेन अपने को ये लास्ट टर्म ढूंढना है। लास्ट टर्म को अपने nth टर्म भी बोल सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो a होगा 25, b होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 22 माइनस 25 यानी -3। अब Sn की फॉर्मूला n अपॉन, अच्छा Sn अपने को दिया है 116, मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला था और 10th में भी बोला था, whenever an और Sn is given start the sum with an और Sn। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा बोलो, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 116। अब यहाँ पर हमने n अपॉन 2 इंटू a प्लस l वाली फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करी? क्योंकि अगर n अपॉन 2 इंटू a प्लस l यूज करते तो n और l दोनों ही अननोन है, ना n हमारे पास होता ना l हमारे पास होता, है ना। तो इसके लिए ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहे। अभी a और d हमारे पास है तो n अपने को मिल जाएगा, और एक बार n आ गया तो फिर n अपॉन 2 a प्लस l वाली फॉर्मूला यूज करके अपने को l मिल जाएगा। हाँ के ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 25 Yes, sir. प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 116। n 25 2 जा 50 माइनस 3n प्लस 3, 116 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा बोलो? 53 माइनस 3n इक्वल टू 232, n को दोनों से मल्टीप्लाई तो 53n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 232, दोनों को राइट साइड पे दो, 0 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232, 3 इंटू 232, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 53 लाना है यूजर। 2 3 6, 2 4 2 8 2 174 2 87 3 29 और 29 1 बोलो कैसे आएगा 53? 2 2 4 2 8 3 24 और 29 है ना, -29 and -24, therefore 3n square minus 29n minus 24n plus 232 equal to 0, दो का ग्रुप। ओके, अब फिर दया आ रही मुझे, वो दो मीटिंग रूम में है ना, उनको बुला लेता हूँ। कब से तपस्या कर रहे हो लोग बाहर खड़े रह के। अब ये दोनों में से कॉमन निकलेगा n, अंदर बचेगा 3n माइनस 29, बोलो बाकी दोनों में से कॉमन निकलेगा 8, अंदर बचेगा 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, 3n माइनस 29 एंड n माइनस 8 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 29 अपॉन 3 और n इक्वल टू 8, बट मैंने बोला था ये पूरे चैप्टर में n always belong to natural number, so therefore n will be equal to 8। चलो n 8 आ गया। अब हमें तो लास्ट टर्म ढूंढने को बोला है, तो वापस Sn की फॉर्मूला में रख देते हैं। Sn इक्वल टू 116 g1, Sn के नीचे उसकी फॉर्मूला क्या होगी, n अपॉन 2 a प्लस l इक्वल टू 116। हाँ के ना तो बोलो?
Yes, Yes. sir. 8 upon Yes, 2, n अपना 8 है तो 8 upon 2 a plus l, a कितना है 25 25. plus l equal to 116, 8 upon 2 4 होगा, 4 को नीचे ले जाओ तो 25 plus l equal to 116 upon 4 कितना हो जाएगा बोलो, बराबर, कुछ तो बोलो। yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके विघ्नेश, मिस्टर विघ्नेश, देखो विघ्नेश का भी माइक खराब है, बोलता ही नहीं विघ्नेश कुछ भी, माइक ठीक कराओ भाई, सब लोग इंटरेक्शन कर सको इस तरह से, स्पीकर और माइक सबका चालू होना चाहिए, तुमको सुनाई भी देना चाहिए और तुम बोल सको वो भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए जितना जरूरी ऑक्सीजन है, मतलब अपने सबके लिए जितना जरूरी ऑक्सीजन है उतना ही जरूरी हमारे लिए एक अच्छा मोबाइल या अच्छा एक सिस्टम होना जरूरी है, कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल जिसमें ऑडियो अच्छे से सुनाई दे, हम जो बोल रहे हैं वो माइक में अच्छे से सुनाई दे, वो सब बराबर होना चाहिए, अपडेटेड रखो उसको। विदेश मुझे तेरा आवाज सुनना है, कब सुनाएगा बता, कैसे बताएगा वो भी नहीं बता पाएगा। उसको बोल दो कि 5 को बोल दे। व्हाट्सएप नहीं है अभी तक उसका, नहीं तो व्हाट्सएप आ जाता। है ही नहीं वो क्लास में। आया नहीं है आज सर। नहीं आया, अच्छा चलो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn फाइंड करना है, उस kth टर्म का मतलब AK इज इक्वल टू 5k प्लस 1, kth टर्म अपने को दिया है और nth टर्म अपने को ढूंढना है, तो चलो बहुत सिंपल है, kth टर्म अपने को 5k प्लस 1 दिया है, अब अगर हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है तो k को 1 ले लेने का, सेकंड टर्म ढूंढना है तो k को 2 ले लेने का, तो चलो a1 क्या होगा 5 into 1 plus 1, 5 plus 1 यानी 6, a2 5 into 2 plus 1, 10 plus 1 यानी 11, a3 5 into 3 plus 1, 15 plus 1 यानी 16 and so on। तो अब इसके ऊपर से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन गया 6, 11, 16 and so on। अब a क्या हो गया 6, b कितना होगा 11 minus 6 यानी कि 5। अब Sn फाइंड करना है, Sn की फॉर्मूला n upon 2 2a plus n minus 1 into b, इस बार हमने को n की वैल्यू नहीं दी है, मतलब हमारा Sn का आंसर n के फॉर्म में ही आएगा, ओके, तो n upon 2 2 into 6 plus n minus 1 into 5, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई, n upon 2 2 6 are 12 plus 5n minus 5 equal to n upon 2, 12 minus 5 क्या होगा 7, n upon 2 into 5n plus 7 is our answer। Any doubt? No sir। No, sir. Number 8, if the sum of n terms of AP is, arithmetic progression बोल दिया है और उसका sum of n terms Sn अपने को दिया है, क्या दिया है बोलो Sn, Pn plus Qn square, where P and Q are the constant, find the common difference, common difference D find करना है, Sn अपने को दिया है और D find करना है। अब D find करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होना चाहिए, ओके, तो अपने को D मिल जाएगा, काम करते हैं। सर हाँ बोलो, विघ्नेश को अंदर लो ना। विघ्नेश को अंदर दे, विघ्नेश आ गया, आ गया। नहीं है, वेटिंग रूम को मैंने डिसेबल कर दिया है, विघ्नेश को बोलो जब आना है वो आ सकता है, उसके लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। अब देखो Sn
के ऊपर से an कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर अपने को an मिल गया, n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर a2 माइनस a1 करेंगे तो b आ जाएगा। मतलब सबसे पहले अपने को an ढूंढना है। बोलो कैसे ढूंढेंगे? 11th में तो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाई है, पर 10th में तुमने पढ़ी है फॉर्मूला। Sn के ऊपर से an कैसे मिलता है? SN minus SN minus SN minus 1. वेरी गुड, वेरी गुड। an इक्वल टू Sn माइनस 1। ओके, इसके ऊपर से अपने को क्या मिल जाएगा? an मिल जाएगा। ओके, अब अपने को तो a1 और a2 चाहिए, तो कोई दिमाग मत लगाओ, a1 ढूंढ लो पहले। क्या होगा? s1 माइनस s0। ओके, s0 जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब s1 n की जगह 1 रख दो, तो p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया? बोलो, a1 p प्लस q आ गया फर्स्ट टर्म हमारे पास। Yes, sir. क्या होगा? s2 माइनस s1। अब s2 के लिए n की जगह 2, p इंटू 2 प्लस q इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस s1 के लिए n की जगह 1, p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q, 2p माइनस p 3p, सॉरी p, 4q माइनस q 3q। ये आ गया a2। a1 और a2 हमारे पास आ गया है। अब हमें d ढूंढना है। व्हाट इज d? d इज a2 माइनस a1। a2 है p प्लस 3q माइनस a1 है p प्लस q। चलो ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस p और माइनस p का 3q माइनस q will be 2q is our 2Q. answer. Answer. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 9. The sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio. दो अलग अलग arithmetic progression है। ओके, दोनों के सम का रेशियो मतलब Sn1 अपॉन Sn2। 1 का मतलब फर्स्ट arithmetic progression, 2 मतलब के सेकंड arithmetic progression। 1 और 2 ना लिखना हो तो तुम सिंपल Sn और Sn डैश भी लिख सकते हो। बोलो क्या लिखना है? 1 2 लिखना है कि Sn और Sn डैश लिखना है? 1 2 1 2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 गिवन, और बोला है फाइंड रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। दोनों का रेशियो ढूंढना है 18th टर्म का। अब देखो 1 2 में लोचा होगा, 18th टर्म का रेशियो कैसे लिखोगे? 1 2 मत लिखो, Sn लिखो और Sn डैश लिखो। अब दोनों के 18th टर्म का रेशियो ढूंढना है, मतलब अपने को क्या ढूंढना है? A18 अपॉन A डैश 18। Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Sn अपॉन S डैश n क्या दिया है? 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 गिवन। अगर तुम ध्यान से देखो तो भले दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन में दोनों की n की वैल्यू तो सेम दी है। यस और नो? yes sir Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भले अलग अलग है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। अगर इधर 50 टर्म्स है तो उधर भी 50 टर्म्स है। ओके, n दोनों का सेम है, पर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग अलग है तो दोनों का फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा। तो चलो इधर क्या लिखेंगे? n अपॉन 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए n अपॉन 2। n तो सेम ही रखेंगे, n1 और n2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दोनों में n सेम दिया है। 2a2
plus n minus 1 into d2 equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. End it out. No, sir. No, sir. क्या बचा 2a1 plus n minus 1 d1 upon 2a2 plus n minus 1 d2 is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. रिजल्ट नंबर 1. अब हमें तो 18th टर्म ढूंढना है, 18th टर्म ढूंढना है हमको. तो देखो 18th टर्म कैसे ढूंढेंगे हम. 18th टर्म ढूंढने के लिए टेकिंग, इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, n इक्वल टू 2k प्लस 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. जब भी Sn का रेशियो दिया हो, सुनना ध्यान से, जब भी Sn का रेशियो दिया हो और An का रेशियो ढूंढना हो, Sn का रेशियो दिया है और An का रेशियो ढूंढना है, तो n क्या लेने का 2k प्लस 1 लेने का. ओके, कैसे अब देखो k क्या है, तो 18 टर्म बोला है ना, तो k को 18 लेने का. तो 2 into 18 plus 1, 2 into 18 36 plus 1 कितना होगा 37. 37. तो ये पूरे रिजल्ट वन में n को 37 ले लेते हैं, तो क्या होगा बोलो. Therefore 2a1 plus 37 minus 1 कितना होगा 36b1. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 2a2 plus n minus 1 37 minus 1 यानी कि 36b2 is equal to, इधर भी n की जगह पर क्या लेना है 37, तो 5 into 37 plus 4 upon 9 into 37 plus 6. ऊपर से 2 कॉमन, तो क्या होगा a1 plus 18 d1. 17 आना चाहिए था, 2k minus 1 दोगे तो क्या होगा, देखिए ना 36 minus 1 35 लेते हम. हाँ तो आ जाता ना. हाँ, फॉर्मूला में इधर माइनस आएगा. ये याद रखना, जब भी Sn का रेशियो दिया हो और An का रेशियो ढूंढना हो, ये फिक्स है, ये रूल याद रखना. Sn का रेशियो दिया है, An का रेशियो फाइंड करना है, n को 2k प्लस 1 नहीं लेना, माइनस 1 लेना है. 2k माइनस 1, 2 into 18 36 माइनस 1 कितना आया 35. 35 लेना है, n को 35 लोगे तो 35 माइनस 1 34. इधर भी क्या आ जाएगा 34. ओके, और इधर भी आएगा 30, इधर तो n की जगह 35 ही आएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कॉमन, तो क्या होगा a1 plus 17 d1 upon a2 plus 17 d2 equal to 5 into 35 कितना होता है 75. 175. plus 4. 9 into 35 315. plus 6. अब a1 plus 17 d1 की जगह क्या लिख सकते हैं 18. 18. और फिर क्या लिख सकते हैं a dash 18 Yes, 18. 175 plus 4 179 upon 320. End it out. No, sir. No, sir. ना हो तो ये अपना आंसर. ओके, अब ये तो बहुत लंबी वार्ता की, ये सब का आंसर एक ही स्टेप में आता है. कितने स्टेप में, ओनली वन स्टेप, ये वाला स्टेप, ये स्टेप सीधा करने का, कुछ नहीं मगजमारी करने की. n कितना ले लेने का 2k माइनस 1, कुछ मत बताओ, कुछ मत करो, डायरेक्ट. अगर 1 मार्क में आए तो नॉर्मली ये सब 3 मार्क्स में आता है, पर मान लो 1 मार्क में आए, Sn का रेशियो दिया है और ये पूछा है. ओके, तो अपना k क्या है 18, तो 2k माइनस 1 किया तो 35 आया. इधर सब में n की जगह 35 रख दो, इधर भी 35 इधर भी 35, वही तो किया है. अंडरस्टूड? Yes, sir. ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं अगर 1 मार्क में आए तो. बाकी अगर 3 मार्क्स में आया तो फिर पूरी वार्ता ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे हमने करी है. चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. विघ्नेश,
तुझे हम सर याद कर रहे थे। विघ्नेश कुछ बोलता ही नहीं है। विघ्नेश तो अपना माइक कब ठीक करवाने वाला है? बोल। पूरा 11th स्टैंडर्ड खत्म होने आया, मैंने लास्ट में तेरी आवाज 10th में सुनी थी, उसके बाद तेरी आवाज ही नहीं सुनी। माइक ठीक करवा, ये काम करना, मुझे पर्सनली फोन करके तेरी आवाज सुना दे। नंबर 10, if the sum of first p terms of AP arithmetic progression बोल दिया है, sum of first p terms यानी SP is equal to sum of first q terms यानी के SQ given। any doubt? सर वो बोल रहा है कि माइक का प्रॉब्लम नहीं है, पीसी का प्रॉब्लम है। हाँ बराबर है, पीसी का प्रॉब्लम है, पर पीसी के अंदर भी बेटा माइक का सेटिंग हो सकता है, करना हो तो कैसे होता है पता है? सुन, क्या करना है, एक है ना ऑडियो यूएसबी ऑडियो डिवाइस आता है छोटा सा, मेरे पीसी के पीछे भी वही लगा है। मेरे पीसी में भी ना ऑडियो आता था पहले, बराबर, ना माइक था कि मैं कुछ बोल सकूं। एक छोटा सा 250-300 रुपए का आता है, कोई भी कंप्यूटर की दुकान पे मिलेगा, जो लोग रखते हैं। यूएसबी आता है, ऑडियो यूएसबी कार्ड बोलते हैं उसको, वो खाली पीछे लगा देना। उसमें दो पॉइंट हो गए, एक में तेरे को तेरा ईयरफोन का जैक लगा देने का, बराबर है, और एक में तेरे को जो तेरा स्पीकर हो, कोई भी छोटा स्पीकर, उसका जो ऑक्सीजन पिन होती है उससे दूसरे में वो लगा देनी, तो तेरे को सुनाई नहीं देगा, और तू जो बोलेगा वो हमको भी सुनाई देगा। ऐसा कुछ कर। ओके सर। तू क्यों बोल रहा है? अच्छा, उसके भी हाथ पे बोल रहा है। चलो, इसमें क्या है कि भाई जब तेरे को डाउट होगा कुछ, विघ्नेश या और जितने भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका माइक वाइक खराब है, अगर तुमको डाउट होगा तो तुम पूछ ही नहीं पाओगे, मुझसे इंटरेक्शन ही नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हो जाएगी। कोई भी कंप्यूटर की दुकान पे जाओ या सीपीयू उठा के चले जा, अपने क्लास के आगे ही है, 3-4 दुकान छोड़ के सागर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, बराबर, कहीं पे भी चले जाओ, ना हो तो मुझे बोलना, मैं मेरा कंप्यूटर इंजीनियर भेज दूंगा तुम्हारे घर पे, बराबर। Then find sum of first p plus q terms. Find sum of first p plus q terms. S p plus q ढूंढना है। बोलो, इसमें कोई भी डाउट? नो No, सर। sir. ये ढूंढेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। टाइम बाकी कितना है देखो तो। 1 minute. 3 मिनट क्या भाई? अभी तो 3 मिनट है, चलो थोड़ा बहुत कर सकते हो। रुको रुको रुको, थोड़ा बहुत स्टेप करें। चलो, SP इक्वल टू SQ दिया है, SP इक्वल टू SQ गिवन। चलो, SP के नीचे उसकी फॉर्मूला क्या होगी? P अपॉन 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D। लेस देन 1 मिनट बाकी हो तो मुझे बोलना। SQ होगा Q अपॉन 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। 2 आमने सामने कट, P को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 2AP प्लस P स्क्वायर माइनस P इंटू D। 2AQ प्लस Q स्क्वायर माइनस Q इंटू D। सबको लेफ्ट साइड पे ले लो। 2AP प्लस P स्क्वायर माइनस P इंटू D माइनस 2AQ माइनस Q स्क्वायर माइनस Q इंटू D इक्वल टू 0। एनी डाउट? नो सर। No, sir. 2AP और 2AQ ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2A। 2A 2A। बचेगा P माइनस Q प्लस P स्क्वायर माइनस P इंटू D, और ये Q स्क्वायर माइनस Q इंटू D में से कॉमन क्या निकलेगा? खाली D निकलेगा। अंदर बचेगा P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर माइनस Q इक्वल टू 0। 2A इंटू P माइनस Q प्लस D इंटू P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इक्वल टू 0। एनी डाउट? नो सर। No, sir. टाइम कितना बाकी है? 1.5 मिनट। 1.5 minute. 1.5 minute. तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर का ग्रुप, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? P माइनस Q माइनस को P प्लस P Q, प्लस और ये बाकी दो में से माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन माइनस Q। P माइनस Q। ओके,
अब देखो P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू सब में से कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2a प्लस b इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। एनी डाउट? No, sir. नो No, सर sir. मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। बोलो ये किसकी, अब इसको रिजल्ट नंबर 1 दे देते हैं। क्या फाइंड करने को बोला है? एस SP plus Q. क्या होगी उसकी फॉर्मूला? p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। एनी डाउट? No, sir. और ये No, प्लस sir. है 0. 0, it is equal to p plus q upon 2 into 0। तो क्या आएगा आंसर? 0 Zero. टाइम कितना बचा? शून्य. लेस देन 1 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। Sum of first P, Q, R terms of AP are ABC। अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया है और उसमें क्या बोला है? Sum of first P term is A, sum of first Q terms is B and sum of first R terms is C। ऐसा दिया है और बोला है प्रूव है। क्या प्रूव करना है? A अपॉन P इंटू Q माइनस R प्लस B अपॉन Q इंटू R माइनस P प्लस C अपॉन R इंटू P माइनस Q इक्वल टू 0। ऐसा हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में कोई डाउट? No, sir. No, sir. खास रूल है कि whenever AN और SN is given, start the sum with AN और SN। इस पर SP, SQ, SR दिया है तो वो तीनों से एक एक करके शुरू करते हैं। SP इक्वल टू A given, SP के नीचे उसकी फॉर्मूला P अपॉन 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A। एनी डाउट? नो सर No, sir. नो सर हमें जो प्रूव करना है उसमें A अपॉन P है, A अपॉन P, A के अपॉन में P लाना है तो ये P मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। यस और नो? Yes, sir. क्या होगा? 1 अपॉन 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A अपॉन P। रिजल्ट नंबर 1। एनी डाउट? नो सर No, sir. No, sir. अब SQ No, sir. इक्वल टू B गिवन, जब SQ के नीचे उसकी फॉर्मूला Q अपॉन 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू B। अब देखो B के अपॉन में Q लाना है तो B के अपॉन में Q लाने के लिए क्या करोगे? 1 अपॉन 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू B अपॉन Q और SR इक्वल टू C दिया है तो therefore R अपॉन 2 इंटू 2a प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल टू C। Therefore 1 upon 2a plus R minus 1 into D equal to C upon R। Result number 3। Any doubt? नो सर No, sir. No, sir. हमें जो प्रूव करना है उसका LHS लेते हैं। क्या है LHS? A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q। ओके, चलो A upon P का आंसर क्या है? 1 upon 2a plus P minus 1 into D. 2a plus P minus 1 into D into Q minus R plus B upon Q का आंसर 1 upon 2a plus Q minus 1 into D into R minus P plus C upon R का आंसर 1 upon 2 into 2a plus R minus 1 into D into R minus P। अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना।
सब में से 1/2 तो पहले कॉमन निकाल दो। सर Yes, उधर sir. माइनस क्यू आएगा लास्ट सर में। आपने गलत किया, लास्ट में p माइनस q आएगा। सब में से 1/2 कॉमन निकाल दिया। अब सुनना ध्यान से, q माइनस r 2a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे r माइनस p 2a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर p माइनस q भी 2a से मल्टीप्लाई होगा। तो 2a के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। पता चला ये? यस सर। देखो, Yes, sir. पहले मैंने सबसे बाहर निकाल दिया, फिर 2a के साथ q माइनस r, 2a के साथ r माइनस p और 2a के साथ p माइनस q। तो 2a को साइड में लेके ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, प्लस d के साथ p माइनस 1 इंटू q माइनस r, d के साथ q माइनस 1 इंटू r माइनस p और d के साथ r माइनस 1 इंटू p माइनस q। तो d बाहर निकाल दिया, p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया. कौन आया? समझ में समझ। आया। समझ. 2a इंटू 0 समझ में आया कि नहीं आया? आया. आया। आया। प्लस r माइनस r प्लस p माइनस p कट प्लस d इंटू, चलो p इंटू q, p इंटू PQ. r माइनस p r माइनस q प्लस r। ओके, प्लस q इंटू r q इंटू माइनस p q माइनस 1 इंटू r माइनस 1 इंटू माइनस p प्लस p प्लस r इंटू p r इंटू माइनस q r माइनस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू माइनस q प्लस q। It is equal to 1/2। 2a इंटू 0 तो था ही, d इंटू 0 भी हो गया। q चेक करो, प्लस pq माइनस pq के साथ कट, प्लस pr माइनस pr प्लस qr माइनस qr माइनस p प्लस q माइनस r प्लस r सब कुछ कट। 1/2 into 0 equal to 0 equal to 0। RHS। Any doubt? नो sir. सर। No, No, sir. sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। टाइम क्या हुआ है? 252। 252. बस तो बात यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये सबको होमवर्क सबमिट करना है, अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके 1 घंटे पहले तक सबके होमवर्क सबमिट हो जाना चाहिए। बराबर है? चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। सर मतलब ट्यूसडे को ना? हाँ, Bye. Tuesday को अपना जो लेक्चर है Bye, sir. मैक्सिमम मतलब 1 घंटे पहले तो कभी भी कर देना चलेगा।